आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां भारत के लोगों की जान बसती है, जहां सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी यहां आते हैं। इस जगह की तुलना महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इंद्रलोक से की। धन धान्य व रत्नों से भरी हुई इस नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के इस नगर में होने का वर्णन भी महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में किया है। यहाँ बात मथुरा या वृंदावन की नहीं बल्कि अयोध्या नगरी की हो रही है। वही अयोध्या नगरी जहाँ हमारे प्रभु श्री राम लल्ला का जन्म हुआ था। यह अयोध्या नगरी सतयुग में वैवस्वत मनु ने बसाई थी। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः अयोध्या नगरी का पुनर्निर्माण कराया। अयोध्या नगरी अस्तित्व में आखिरी राजा महाराजा बृहद्रथ तक अपने चरम पर रही। बृहद्रथ की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, मगर प्रभु श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। अयोध्या नगरी की खोज किसने की? इसके बारे में कहा जाता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे अपने सिपाहियों के साथ आराम करने लगे। उस घने जंगल में जहां कोई बसावट भी नहीं थी, उस उजड़ जमीन पर महाराजा विक्रमादित्य को कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के कहे अनुसार सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वजह से इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। अनेकों राजाओं के आक्रमणों के बाद भी श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था और फिर हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए और अंत में 1528 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक रही। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्म स्थली पर प्रभु श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसकी भविष्यवाणी आज से लगभग 30 साल पहले हमारे भारत के संत देवराह बाबा ने की थी और कहा था कि राम मंदिर अवश्य बनेगा और सबकी सहमति से बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज वो दिन आ गया है जहां भारत के सभी सनातनियों की आज तक की सबसे बड़ी जीत का महोत्सव 22 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।